पहुंचत तो दौड़े लग जाती। एक दिन अब वो घरे मैडम बैठी थी बिल्कुल लाल, 2 साल को हो 3 को बाल बच्चों, रो रहा हो तो साहब ने उसी रुतबे में जो ऑफिस में चलत है, ये क्यों रो रहा है? मैडम बोली चिल्लाओ नहीं, साहब को आदो करंट खत्म, अपने आप हो जाते रहे घरे। देखो पहले तुम अपन जो राम कथा में बाली हतो, बाली हतो कने हतो, अच्छा बाली को प्रभाव का हतो, ओके सामने जे को जात तो ओ को आदो बल बाली ले ले तो ऐसा उसे को जीत न पात तो। अब वो त्रेता में बाली तो राम ने मार दो, पर वो कलयुग में आ गो, एक शब्द भर जुड़ गो, पहले हाथों बाली अब हो गो घर वाली। जे को घर वाली के सामने गाओ और को आदो बल खत्म। कितनी खुश हो रही नहीं, तारीफ हो गई। ईमानदारी बता बहन जी यारो, कहने बताएं, हम बताए हैं तो भाई तुमने अभी क्या, हम तो अभी बताए, अपन तो बता भी जाए वही के तो हम रोपत जले। ईमानदारी जाए कि आदमी घरवाली को नहीं डराता, अरे को ढकाए नहीं, वो डराते अपनी इज्जत को कि अब भाई तुमसे कछु कह रहे सो तुम्हें नर रहे आने घर के बाहर हो, सो वो कहते पनवेसरी हमसे भीतर ही कह ले तो जो कछु हमारी बाहर बनी है सो बनी रहते। एक हुआ डराता आदमी और कुछ नहीं डराए। भगवान राम ने कहा भोलेनाथ दुनिया जब समझेगी तब समझेगी, तुम अपनी घरवाली को समझा दो। शिव जी बोले तो आ जाओ, राम जी बोले तो आ जाओ, टिकट पे मिल रहा है। इस तरफ से राम जी, उस तरफ से शिव जी खड़े ही थे पहले से, और जो शंकर जी ने राम जी को देखा तो हाथ जोड़ के क्या कहा, जय सच्चिदा नंद जग पावन, और अस कही चले मनोज न सावन। सती बोली तुम कौन को प्रणाम कर रहा है? शंकर जी बोले जे भगवान आए। कौन भगवान? शंकर जी बोले जिनकी अपन कथा सुनवे गए थे, अब सती ने कथा सुनी नहीं, तो उनका पता कि भगवान क्या है। सती बोली कि जी आए भगवान। बोले हाँ जी आए भगवान। सती ने मन में सोची कि हमाओ पति जगत बंदनीय है, सारा संसार मेरे पति को प्रणाम करता है, और मेरा पति इस मनुष्य को प्रणाम कर रहा है, वो भी रोत। अच्छा राम जी ने रे भी ऐसी लीला करी यार कि सती तो ठीक अच्छे खाको दिमाग ठनक जाता। अच्छा ईमानदारी बताओ, जैसे कोनो पत्नी को पति बाहर नौकरी करत हुए, 4-6 महीना से न मिली हुई छुट्टी, तो वह 2-4 असुगा तो ढा रही दे है। 6 महीना हो गए लोग के लग जाए नौकरी में, छुट्टी तक नहीं मिली, करे नहीं आए, मर रो दे है। पर आज तक तुम उन्होंने कहूँ ये सो देखो, आज तक कोनो आदमी को रो तुम देखो घरवारी के लाने कि दाऊ 6 महीना हो गए आ नहीं रही, बोलो दे बताओ, आज तक बता दे कौन आदमी घरवारी के लाने रो हुए तो देखा कभी? राम जी ने ऐसी लीला करी रे, ऐसी के शंकर जी तो जान गए, पर सती को जी जी आए भगवान घरवारी को रोत फिर रहा है, हम नहीं मानेंगे। और सती ने भगवान में 8 कमी ढूंढी, ध्यान से पढ़ी को रामायण, कितनी कमी ढूंढी? 8 गिनियो के ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अवेद, सो की देह धर होए नर, जाहि न जानत वेद। 8 कमियां ढूंढी। क्यों? पहला कारण, सती नारी के स्वभाव में है, अभी देवी के स्वभाव में नहीं है, नारी के स्वभाव में है। और नारी में 8 ही अवगुण बताए हैं। कितने अवगुण? 8। रावण कह रहा है, रामायण पढ़ लियो कि अवगुण 8 सदा और राही, और नारी स्वभाव सत्य कभी कहा ही। कौन कौन?
साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। 8। तो एक एक अवगुण के कारण एक एक कमी ढूंढ ली। अच्छा, दूसरा कारण, राम जी में 8 ही गुण हैं। कितने गुण हैं राम जी में? 8। गिनने, बिन पग चलाई सुनई बिन काना, करते करम करहूं विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। राम जी का पहला गुण कौन सा है? बोले बिन पग चलई। राम जी बिना पांव के नंगा थे। नंगे हैं क्या रामायण में? नंगे हैं एक जगह, खबर करियो। अब राम जी सिर्फ उल्टे हो पाते, अब नंगा तो नहीं थे, खचरन लगे थे। एक दिन कौशल्या जी ने राम जी को स्वाद है पल्ला में और भोग बना के भगवान रंगनाथ जी को वो मंदिर में धर आई। तनक देर बाद कौशल्या को यह सुलग हो जैसे मंदिर में कछु आवाज हो रही हो, तो ने सोची सुनो बिलज्जा लज्जा चली गई हो, सो दौड़ के गई। सो का देख रही हैं कि जो रंगनाथ जी के भोजन की थाली धरी वह राम जी बैठे बैठे खा रहा है। कौशल्या जी ने सोची कि अरे उसे खोचार तो ठीक से बन नहीं रहा, पल्ला में से कैसे आ जाए। सो दौड़ के गई, सो राम जी पल्ला ही में सो रहा है। फिर कौशल्या ने आंखें मिली कि हो गया गाँव। फिर दौड़ के गई, सो राम जी हलवा खा रहे मंदिर में। फिर दौड़ के गई, सो राम जी पल्ला में। अच्छा, राम जी खा रहे थे हलवा। रंगनाथ जी बोले कौन हो तुम? मूर्ति बोल पड़ी, कौन हो तुम? राम जी बोले तुमको आओ। बोले हम रंगनाथ। राम जी बोले तो हम उछंगनाथ। तुम अगर रंगनाथ तो हम उछंगनाथ। उछंगनाथ जी बोले कि तुमाओ ना उछंग। रंगनाथ भगवान बोले कि तुमाओ उछंगनाथ कौन है नाव धर दो। राम जी बोले तुलसीदास जी ने धरो है। राम जी को उछंगनाथ नाव है। लिखो है क्यों रामायण में? लिखो है, चौपाई पढ़ो कि कबहू उछंग कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलार कहाई प्रिय ललना। तो कौशल्या जी मंदिर में दौड़ रही और भवन में यहां वहां दुई बालक देखे। अब बिना पांव के जब तैसे होते हो रहा है तो जब चौपाई सिद्ध हो रही के बिन पग चलई। भगवान नेंगे बिना पांव के नहीं गिनेंगे। बिन पग चलई सुनई बिन काना। राम जी बिना कानों के सुन ले। कौन की बात सुनी? जब बाली को मारो है तो राम जी बाली से कह रहे नारी सिखावन कसई न काना। कायरे बाली, जब रात में तुम्हारी घरवारी तुम्हें समझा रही थी, तुमने वो की बात काय नहीं समझी। होते तो राम जी हते ने, तो बिना कानों के सुनत का है कि नहीं सुनत का है? भाई जब भी होते हैं ही नहीं, दो ही आदमों की बात हो रही और राम जी ते कह रहे कि काय रे तुम्हारी घरवारी रात में समझा रही थी, तुम काय नहीं माने। तो इसीलिए 8 संख्याएं सती को हुई हैं, क्योंकि राम जी के 8 गुण हैं। अच्छा, सती को मोह का कारण क्या था? शंकर जी ने बहुत समझाओ है। शंकर जी बोले देखो देवी मान जाओ, उन पे मोह ने करो। अरे सती बोली जी भगवान आए। अच्छा, ऐसी तो लीला करते हैं ठाकुर जी, सती दिखानी और शंकर जी और राम जी ने एक भोरा को पकड़ के बोले का हमारी सीता देखी? तुमने कहां गई? अब सती बोली अच्छा भगवान कौन सा पूछ रहे थे पता? या चौपाई लगभग सब खुआऊ थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। सती बोली इनसे पूछो चाहिए पता। शंकर जी बोले सुनो देवी, राम जी ने जे से पता पूछो है वही वही ने सीता को पता बताओ है। राम जी ने कै जनों से पूछी? 3 से।
हे खग, मृग और मधुकर। तो सीता को पता कौन कौन बताओ, तीन ही ने बताओ है, चौपाई पढ़ो आगे की। सबसे पहलो शब्द का है हे खग। तो सीता को पहलो पता बतावे वालों को आए खग माने जटायु का कह रहा है कि ले दक्षिण दिशी गयऊ गुसाई। तो पहलो पता खगाई ने बताओ गीत ने। दूसरो शब्द है मृग। मृग माने होते है संस्कृत में बंदर। तो दूसरो पता हनुमान जी गए ले कि नहीं गए, मृग ही गाओ। चलो छोड़ो, अब तुम मानो न मानो कि मृग माने बंदर हो, हनुमान जी हूं क्या मृग लिखो है का रामायण में कि हनुमान जी मृग आए। सुंदरकांड में लिखो है कि हनुमान जी मृग आए। के शाखा मृग के लिखो है, शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। तो दूसरो पता कौन है बताओ, हनुमान जी ने। अच्छा तीसरो शब्द का है हे खग, मृग, हे मधुकर। मधुकर माने भोरा। तो तुलसीदास जी की नजर में मधुकर को आए, तुलसीदास जी की नजर में है मधुकर माने संत। दो जगह लिखो है संतों को मधुकर, दो चौपाई पढ़ो रामायण की। कि जावक जुगपद कमल मनाई और मुनि मन मधुप रहे जहां छाई। और सादर कहाई सुनई बुध ताही और मधुकर संत सरस गुण ग्राही। तो तीसरो पता फिर कौन दो कि जुगत विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। शंकर जी बोले सती देख ले, तीन ही पता दे हैं, न पढ़ो तुम चक्कर में। अच्छे एक चौपाई और देखो। जब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कहीं के का बन के जाओ। ये चौपाई में तीन ही है खग मृग मधुकर। तो एक चौपाई और पढ़ो कि को हतो ते खग मृग मधुकर बन के खग मृग मधुकर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तीन ही ना होते आ गए चौपाई में। खग मृग मधुकर तन धर देवा और जाय करऊं रघुनायक सेवा। तो देवता होते भोरा बने फिर रहे थे। सती बोली हम बिल्कुल न मान हैं। शंकर जी बोले फिर क्या करो। सती बोली हम तो परीक्षा कर हैं। शंकर जी ने कही मान जाओ। सती नहीं मानी। शंकर जी ने अब क्या करते बेचारे बेबसते। कहने लगे तो जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कन जाए परीक्षा लेहू। फिर भी देवी हम तुम्हें समझा रहे कि भगवान परीक्षा को विषय नोई, भगवान की परीक्षा नहीं करो चाहिए। बोले फिर बोले भगवान की प्रतीक्षा करो चाहिए। आजकल को आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो रे। हाँ जे जाते मंदिरों में कहिए बजरंग बली सच के सांचे हो तो का पत्थर है धरी मंदिर में। कहिए दुर्गा तुरे पांव परे कहूं सच की सांची हो तो हमाओ मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हाओ मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो। अब बब्बा दे आवे पेपर हो दुर्गा जी। तुम्हाओ मोड़ा पास होगा तो गांव के बब्बा सच के सांचे, अब फेल होगा तो झूठे। ऐसे कहते ना तुम्हारे कि सच की सांची हो माता तो सास के मुंह में छाले हो जाए जी मैं बोल नहीं पाए। सास बहू की तोरे घर ही नहीं बने गाय। अच्छा इतना भी खतरनाक है यार। कहां पहले की बहुएं डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कपड़ा ही बेजनासी कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बताओ चाहे बहुएं नहीं डरा रहे, अब तो सासों को पसीना आ रहा हो कि बहू की ऐसी मिल है। अरे राम बड़ो खतरनाक समय चल रहा है। अब का भाव रे दिवारी की पुताई में एक बहू गिर पारी रे नशेनी पैसे पोतत में सास बहू में चल रही थी ऐसी। मोहल्ला की दो तीन उठा के ले गई अस्पताल। अब डुकरिया ने सोची कि अन्य जे हैं तो गांव भर थूक है। सो बगल में अस्पताल है, सो डुकरिया भी पहुंच गई।
जब के डॉक्टर ने करो, जब के डोकरिया। माता जी तुम डॉक्टर साहब हमारी बहू आए गिर पड़ी है। डॉक्टर बोलो माता जी नेचे को ओंठ कटकाव है, 6 टांके डनने हैं, 5000 को खर्च है। सास ने रे 100 की 10,000 की गिद्दी दी डॉक्टर को। डॉक्टर ने सोची यार पहली ऐसी सास है यार, हमने 5 का 10 ले आई, पैसा दे बताओ माता जी। सास बोली डॉक्टर साहब 6 टांके के 12 डाल दियो और 6 महीना के हो तो 1 साल खो, पर 2 ही ओंठ सिल दियो। बोल नहीं पाए, चाहे 10,000 लग जाए 2 ही ओंठ सिल दियो। हमाओ निवेदन जो है, भगवान की परीक्षा नहीं करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद रघुनाथ जी हमें जरूर मिलेंगे और हमारा बेड़ा पार करेंगे। परीक्षा ने करू करे। यही रामायण में सती ने परीक्षा करी और सबरी ने प्रतीक्षा करी। 10,000 वर्ष, एक आध दिन अब सबरी ने इंतजार नहीं करो भगवान को। पद्म पुराण उठाकर पढ़ियो में लिखो है 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी है सबरी ने। 10,000 वर्ष बहुत होते हैं। ये तो आदमी को एक पुणे नर्मदा जी चलो जाए तो वो जा सोचा था कि तो हमसे नर्मदा जी बोल पारती ये कई बेर में, और क्या लौटा तो मैं मोह एक आध कछू पर्स मिल जा तो 10-20 हजार डरे तो आदमी समझ जात के हमारा तीर्थ सफल होगा। बमीठे लग गए रे ऋषि मुनियों के शरीर पे जब मिले हैं तो मैं 2 ही दिना में मिल जाए, 2 ही पुणे को। अब फिर मन को पाप तो मिटाओ दद्दा जो भरो धरे हो। नर्मदा जी तो अब ही मिल जाए, घर की मताई से बेरबान है नर्मदा जी को प्रांत। नर्मदा नहीं जाने कि तुम कितने बड़े पापी हो, बताओ। घर की मताई से बोल, अरे हम एक बात बताएं मनो, ये तुम्हें अगर पता हो कि जो घर की मताई से बोला था नहीं वो के संग मोटरसाइकिल पर बैठ के आ रहे, देखो हम तुम्हारे शुभ चिंतक आए, काहे से वो की घेरिया फिर रही थे कौन बिना भी फूल लाने पे बिल्कुल कुत्ता के समूह को चरो जे ट्रक की ने। अब संग तुम काहे को मर रहा यार, हम आओ जो आए कबों कबों पिसी के संग तिलूला पिस जात से तुम चपट जाओ कौन मार जाओ फूल लान पे। नर्मदा जी खुद नहीं चाहे रे कैसो पापी हम नो आवे, और जाएगा वो तो काहे को नर्मदा जी खुला जा भी जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा रे। जितने बहु दद्दा से बेरबान है हुक्को लगी है तुम तो जानेगा तो काहे को मर भी जा रहा है। जी ले जे देना और जी रहा है घर जी ले कुत्तों का मार जज्जू फैल। रोज को जा रहा है मर गया और बाबू से कह रहा है घुड़ गया, मर गया की चौखट घूर दी। तुम्हारे में क्यों बैठी हो जो बाबू दद्दा से अलग नहीं, पापी पापी तो आओ तुम बाबू दद्दा से बेरबाने हो तो तुम्हारा मुंह देखे को धर्म नहीं। अरे तुम्हारा मोन ऐसो के मोन देखो चज्जी, हम तो बहुत ही खराब बात कह रहे हैं। हम तो चाहे भ्रष्टा पर नजर पड़ जाए भगवान, पर ऐसे पापियों के मुंह पे हमारी नजर न पड़े जो बाबू दद्दा से बेर बांधे हुए। तुमसे नोनो तो भ्रष्टा है रे, गली में डरो। तुम तो महापापी, हमारी नजर में तो सबसे बड़ो पापी हमने वही छांटो जो बाबू दद्दा से बेर बांधे हुए। मर जज्जो रे, तुम्हें तो इतनी अच्छी सुविधा है, रात में तन ट्रक के आगे कूद जज्जो। भगवान ने क्या व्यवस्था करी है यार तुम्हारे मारे बेगी नहीं। और आदमी को तो कहूं दूर जाने पर बड़ी भयंकर स्थिति है। सती ने भगवान की परीक्षा की और माता सबरी ने प्रतीक्षा की। अच्छा एक कथा से अपन और जोड़ सका। सती और सुग्रीव ऋषि मुख पर्वत पे बैठो है, सुग्रीव बैठो है कि नहीं बैठो। अच्छा वो को भी संदेह भाव राम जी पे। जब राम लक्ष्मण चढ़ रहे थे ऋषि मुख पर्वत तो हनुमान जी बैठे थे, उतनी सुग्रीव बैठो तो सुग्रीव ने कही हनुमान हनुमान हनुमान। बोले का है? बोले देखियो ये 2 तपस्वी आ रहे। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं दिखा रहा का, तुम देख ले। सुग्रीव ने हाथ जोड़ के कही हनुमान दिखा तो हमें भी रहो, पर चश्मा चश्मा में अंतर रहे थे, चश्मा चश्मा में अंतर रहे थे।
बोले काय? बोले हमारी आंखों को जो चश्मा है इनमें जोन लेंस जोन कांच डरो है वो में जगत दिखात है, पर हनुमान जी तुम्हारी आंखों में बात आगत है जे में जगदीश दिखात है। तना चीन के तो बता दे जे जगदीश तो नहीं आ रहा है, या फिर हमें जा बता दो कि बाली के द्वारा, क्योंकि यहां श्राप बस आवत ना ही, बाली जात ने तो श्राप हतियों को। एक बार मतंग ऋषि तपस्या कर रहे थे ऋषि मुख पे, ये ने कोनो राक्षस को मारो और घुमा रहा हो तो फेंक बे तो कि रक्त की कछु बूंदें ऋषि के ऊपर गिर गईं। उनने बाली को श्राप दे दिया, बाली अगर आज के बाद तू इस पहाड़ पे आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसे कमू जात ने तो मारवी की डर से होते। तो बोले ऐसा तो नहीं है कि बाली तो आ नहीं पा रहा हो, तूने कोनो अपने गुप्तचर भेज दे हुए। अब ये कथा से दो चीजों पे ध्यान खींचियो, सती को भी राम पे संदेह भाव और सुग्रीव को भी राम पे संदेश भाव। अच्छा, सती के पीछे भी गुरु जी खड़े शंकर जी और सुग्रीव के पीछे भी गुरु जी खड़े हनुमान जी, ये दो ही जने गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और शंकर जी को भी गुरु लिखो, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणऊ याभ्याम बिना न पश्यंती गुरु शंकर रूपणऊ, दूसरो श्लोक रामायण को। पर एक को राम मिल गए और एक को अग्नि में जल के भस्म होने पड़ो। काय? गुरु की बात नहीं मानी सती ने और सुग्रीव ने अपने गुरु हनुमान की बात मान ली। जिसका गुरु के वचनों पे भरोसा होगा वो निश्चित गोविंद को प्राप्त करेगा, और जिसका गुरु पे भरोसा नहीं है वो कभी गोविंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। शंकर जी बोले जाओ देवी तुम कर आओ परीक्षा। सती बोली तुम भी चलो संगे। शंकर जी बोले हम काय चलें? सती बोली है सुनिए हम है कि पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, धर्म कर्म में संगे रहो चाहिए। शंकर जी बोले बिल्कुल रहो चाहिए, ऐसा नियम है। अगर पति तीरथ करवे जा रहा है और पत्नी नहीं जा रही संगे तो पति को कोई फल नहीं है तीरथ करवे को, बिल्कुल नहीं जाएंगे तुम्हारे। ऐसे अच्छे तो घरे रहो। बिना पत्नी के कोई तीर्थ नहीं करना चाहिए, बिना पत्नी के कोई दान पुण्य नहीं करना चाहिए। पत्नी का हाथ और सलाह जरूर भाव चाहिए। जो उन्हें सोच रही हूं ऐसी जानते तो हम आज लुआए ले आते, बेबी सुन लेते मोह छोड़ के भाग जाते। आज की कथा सुनवा दी को घरे अपने अपने स्वामी जी हर को, अन्ना कल लुआ लेते जो हम कल और सुना दे तो क्या अपने घर की तो कथा है वो क्या लगने। राम कौ राम। सती बोली कि भोलेनाथ पति पत्नी को धर्म कर्म में साथ रहना चाहिए। शंकर जी बोले बिल्कुल हम तुम्हारी बात मान रहे। तो सती बोली तुम कथा सुनवे आए, हम तुम्हारे संगे आए। शंकर जी बोले बिल्कुल आई। तो अब तुम हमारे संगे चलो। शंकर जी बोले सुनो देवी, कहूं कहूं पति पत्नी को संगे न रहो चाहिए। बोले कहां? अब जैसे उदाहरण, घर बारी को चढ़ने हुए बाटल और डॉक्टर आवे और कहूँ घर बारी से कहे कि तुम आदि चढ़वाओ, तुम हमारे पति आओ, तो ऐसा कैसे हो जाए भाई? मान के चलो पति को डॉक्टर ने गोली दे घरे आके कहे कि आदि तुम खाओ घर बारी से, तुम अर्धांग नहीं आओ। तो भाई बीमार जे को है दवाई हो की हुज्जे के दो आदमों की। शंकर जी बोले देवी ने हमें बीमारी आए ने हमें शंखा आए, अन्य हम जा रहे आए, तुम्हें शंखा है सो तुम जाओ दवाई करावे। सती बोली तुम का करो? शंकर जी बोले हम का कर? आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, हम तो भजन कर हैं जोनो। सती गई परीक्षा ले जोनो को शंकर जी से पूछी कि काय भोलेनाथ एक बात तो बताओ, तुम्हारे लगा एक बहुत बड़ी डिग्री है, कौन सी? कि जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भावई मेट
सके त्रिपुरारी। शंकर जी में वह ताकत है कि भावई भी मिटा दें। और जब तुम्हारे घरे भावई आई तुमने मिटा पाए। तुम्हें जो पता नहीं है कि भाई सती जा रही सीता को भेष धरे हैं, फिर जे यज्ञ में जाकर भस्म हो जाए। शंकर जी बोले हमें सब पता है। तो बोले फिर तुम काहे नहीं जा मना कर रहे। शंकर जी बोले हम मना तो कर रहे, विमान कहां रही। अच्छा एक बात है, और बिल्कुल जो गारंटी जानी मुझे, दुनिया को सबसे बड़ो डॉक्टर काहे ने हुए, वो पे सब भरोसा कर ले। मनु की घर बारी ऑपरेशन करवा भी दूसरे डॉक्टर के बकुन करत भरोसा। हाँ बिल्कुल जो गारंटी जानी हो। जैसे हम अपनी बताएं, हम दुनिया भर के आदमी फोन लगा के गुरु जी जो कबे हुज्जे जो कैसो जो कयाए, और हमारे घरे का कौन मोर महाराज से पूछ लिए कि 11 कबे उनको हम पे भरोसा ही नहीं। अब हम क्या करें नहीं तो हम दुनिया भर को पाए बताओ। मन हमारे घरे भी हमारी एक नहीं मानत। अपन का चुकाओ सुको मोनी मोन से कहते क्या पापा तो लगी रही तो काम ही क्या है, कहीं काम है पापा को। सब पापा बैठो है पापी बनो चुपचाप क्या करे पापा सोई। सो हम कहते नहीं मानो पन बेसरी तो जू दिखाए सो करत रहते। ये तो मजाक का भाव हो गया। पर शंकर जी से कही कि जा बताओ जब सारे संसार के लोग तुम्हारे तुम मिटा सकते हो भावई, तो घर की का भावई का नहीं मिटाई। शंकर जी बोले तो सुन ले, भावई 2 प्रकार की होते है। एक कर्मजन्य, समझ जो बात को, और एक प्रारब्ध। एक तो जो अबे के कर्म है वो को फल मिल रहा हो, और एक जो पुरानो है। तो अबे को ब्रह्मा जी के हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। ये जन्म को, ये जन्म की डायरी को धरे हैं ब्रह्मा जी। वशिष्ठ जी कह रहे जा बात के सुनहु भरत भावी प्रबल, अबिलक कहूं मुनिनाथ, और हान लाव जीवन मरण जैसे अप जैसे विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा के हाथ में है। तो शंकर जी बोले जब हम ब्रह्मा की सृष्टि मिटा सकत हैं तो ब्रह्मा की लिखी लिखाई नहीं मिटा सकत। बोले मिटा काहे नहीं रहे। बोले पर हमारे घरे ब्रह्मा जी भावई पहुंचा ही नहीं रहे। बोले फिर हमारे घरे तुम्हारे घरे भावई को पहुंचा रहा हो। शंकर जी बोले जो तो लिखो के हुई है वही जो राम रचि राखा। यह सब राम जी की इच्छा है, ब्रह्मा की नोई। तो को कर तर्क मिटावई, ऐसे भैया को कर तर्क बढ़ावई। शाखा को जबरदस्ती की टेंशन ले रहा हो। सो हम तो बैठ के भजन कर रहे। अच्छा सती गई राम जी की परीक्षा ले गई। सती ने सबसे बड़ी गलती पता क्या करी। पहली गलती सीता बन गई, और दूसरी गलती या तो फिर भी माफ हो जाती। दूसरी गलती जा हो गई कि पूनी पूनी हृदय विचार धर सीता कर रूप। अब गलती का हो गई आगे होए पुनि पंथ महा जात जहां नर भूप। राम जी के आगे आगे निगल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम उतनी दूर 1-आधा किलोमीटर दूर कैसे जान गए कि भाई नकली आए। राम जी बोले जाई तो जान गए। कैसे? बोले अगर असली होती तो हमारे आगे कब निगाही नहीं सकती। हमारे आगे आगे निगराई मतलब जब नकली सीता है। 14 साल में जहां राम जी ने चरण धर दो जमीन पे, उते सीता जी ने पांव नहीं धरो पांव पे। कितनी सावधानी से नहीं हुई 14 साल कि जहां जिस जमीन में राम का पैर पड़ गया सीता जी ने वो पांव पे पांव नहीं धरो। और धन्य रे लक्ष्मण, जहां सीताराम दो ही के चरण पड़ गए 14 साल में तो लक्ष्मण को पांव नहीं पड़ो। कितनी सावधानी रही हुई है। रामायण पढ़ना वन यात्रा में कि राम सिए पद पंक बराए। बराए माने अगल बगल निगत रहे। 14 साल वहां पैर नहीं रखा। एक बार तो का भाव के
सीता जी को लगी प्यास, बोली रघुनाथ जी मुझे प्यास लगी है। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। राम जी बोले लखन तुम्हारी माता को प्यास लगी है, ये तूमा ले जाओ और पानी भर लाओ। लक्ष्मण जी ने लाओ तूमा और पानी भर वे चले गए। सामने एक पेड़ लगो तो पे कछु बोले लपटी थी। सीता जी बैठी बैठी बोली कि रघुनाथ जी, हाँ सीते, ये बोले कितनी भाग्यशाली हैं कि एक पेड़े को संग मिल गया ना। का हो तो इन पेड़ों को, इन बलों को का हो तो, अगर पेड़ ने हो तो। राम जी बोले नहीं नहीं सीता, गलत व्याख्या नहीं। जो पेड़ भाग्यशाली है जे पे बलें लपट गई ना, पेड़ों अकेलो खड़ो रहे तो। अब बल और पेड़ की तो चर्चा थी, वे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। सीता जी कह रही थी अगर राम ने मिलते तो ये सीता रूपी बल को का हो तो। और राम जी कह रहे सीता अगर ये विपत्ति में तुमने होती तो हम आओ का हो तो। इतने में आ गए लक्ष्मण। लो माता जी जल। सीता जी बोली भैया रख दो देवर जी, हमारों में एक झगड़ा चल रहा, पहले जब पंचायत सुर जाओ। लक्ष्मण जी बोले बताओ माता जी। सीता जी बोली भैया लक्ष्मण देवर, मैं कह रही हूं कि जो सामने पेड़ देख रहे पे बोले लटकी। बोले हाँ। तो बोले हम कह रहे कि जे बले भाग्यशाली हैं, देखो पेड़े को संग मिलो। राम जी बोले और हम कह रहे पेड़ो भाग्यशाली है, देखो जी बोले मिली। लक्ष्मण जी समझ गए कि ये लड़ाई पेड़ और बोलों की नहीं, या तो इन दो ही जनों की चल रही, अब हम क्या करें। लक्ष्मण जी बोले माता जी फिर हम जो फैसला कर हैं वो आखिरी रहे। सीता जी बोले मंजूर। प्रभु की तरफ हाथ जोड़े बोले प्रभु हम जो फैसला दे मानने पर है। राम जी बोले मान है तो दाएं अपनो फैसला। सीता जी बोली बोलो। राम जी बोले बोलो। लक्ष्मण जी बोले भैया तो ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि हमारे पक्ष में फैसला होगा। जैसे मान चलो दो आदमी चुनाव लड़ रहे हो, तीसरो फार महीना हो, और एक को उते से कह दी जाए कि फलाने भज्जा हार गए, तब दूसरे से कहने पर है कि तुम जीत गए। बताओ भाई, दो चुनाव लड़ रहे थे, एक को हारवे को पक्को होगा तो दूसरो जीत ही गो। सीता जी मन ही मन खुश हो गई कि हम जीत गए। लक्ष्मण जी बोले सुनो माता, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है, उनने जे बोले भाग्यशाली आए लताएं। सीता जी ने सोची जो तीसरों को कूद पड़ो फिर बीच में। अब राम ने कहा फिर कौन भाग्यशाली है। सीता ने कहा कौन भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी बोले माता जी भैया जी, ना ये पेड़ भाग्यशाली है ना ये लताएं भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छत्र छाया में आकर के बैठ जाता है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की कृपा के नीचे बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहा है। ऐसे श्री किशोरी जी और लखनलाल जी, सती ने सीता का भेष बना लिया तो बाहर से तो बन गई सीता, पर बाहर से सती की सती बनी रही। कई बार आदमी बाहर से तो महाजनों जैसे स्वरूप बना ले, पर भीतर से खल को खल ही रह जाता। जैसे बगुला देखी कहूं, बगुला एक पांव पे खड़ो रहे नदिया के किनारे, ऐसा लगा था कि भारी बड़ो तपस्वी है ठाणो रही जो भजन कर रहा हो, पर वो भजन नहीं कर रहा हो। उन्नति क्या मत के लगा कि कभी मछलियां पकड़ पाए। कबीरदास जी ने गाओ है जो पढ़ियो कहूं, कबीरदास जी के भजन में उनने गाओ है कि बगुला बैठा डाल पर मछली की आशा कर रहा, मछली गोता खा गई तोता निराशा रह गया। पद तो उन्होंने यहां से गाया, बीच को अंतरा। दिल मिला तो क्या मिला, दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं,
दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं, दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं, दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं, दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं। तो कभी कभी हम अच्छे लोगों जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर मेरा निवेदन है अच्छे लोगों जैसा भेष न बनाओ तो चलेगा, पर अच्छे लोगों जैसा भाव बना ले। अब भाव तुम्हारे बेही राक्षसों जैसे हैं। आज को आदमी गांव बदल रहा हो, मोहल्ला बदल रहा हो, शहर बदल रहा हो कि नहीं बदल रहा हो, कपड़ा बदल रहा हो, पार्टी बदल रहा हो, पट्टे बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, डंडा बदल रहा हो, और झंडा बदल रहा हो कि नहीं बदल रहा हो, पर खुद को नहीं बदल रहा हो। गांव बदले से का हो जे, अपने आप को बदलो। न जोन तुम ये गांव में आतंक करें और गांव में जैसो एक कौवा उड़ो रे सुरोन लगो। एक मैना बोली के काय रो रहा है, अरे बोले अब हम जमुनिया छोड़ के जा रहा है। बोले काय, बोले पूरे गांव को पत्थरा मार रहा है। सो मैना बोली जोन गांव में जो वो गांव में पत्थरा घल, तुम बोले वही है सो टे 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 काव 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 करत रहे हर जगह। तो कौवा बोलो मैना बताओ हम का करें। मैना बोली गांव ने बदलो, अपने आप को बदल दे सो यही गांव के तुम्हें प्रेम करने लगे। बात है अपने आप को बदलो। गांव बदले से कछु नहीं होए, घर बदले से कछु नहीं होए, मोहल्ला बदले, तुम तो जैसे हो उसे ही कर्म करो, कहूं चले जा। भाई जैसे मान चलो एक गांव से सुंगरा दूसरे गांव जाए तो कब वो नदिया में तैर है, वो तो ये गांव में नाली में डरो, सो गांव में भी नाली में कुल टाइम खे है। इसलिए निवेदन ये है कि गांव मत बदलो, भेष मत बदलो, अपने आप को बदलो। सती ने भेष तो बदल लिया, सीता का रूप ले लिया, पर भीतर से सती की सती रही। राम जी ने सोची, राम जी तो जानेंगे कि नकलिया है। लक्ष्मण बोले भैया भाभी राम जी, लक्ष्मण जी, तो राम जी बोले नकली। बोले कैसे जान गए? बोले हमारे आगे आगे नहीं रही, हमारी सीता हो ही नहीं सका। राम जी ने गली बदल दी। सती ने सोची रे रो रहा है सो देखे नहीं पाए, सब वही गली पे आ गई। राम जी ने ना खुमो करके नंगे दो नहीं खू आ गई। राम जी ना नंगे सो उतना ही प्रकट हो गई। राम जी ने सोची अब नहीं बच रही, अब भाई 4 मौका तो देता है भगवान, सबको 4 मौका देते रे सुधर भी के। पहलो बार तना सफेद होने लगे, भगवान कहते हैं मौका है अब कर ले रे भजन। स्वाद में डाई पुतवा ले भगवान ही को नहीं छोड़ रहा हो कि तुमने 2 बार सफेद करे, हम पूरी मूड पे कर लो सुधर ले। कहीं फिर रहे बूढ़े बूढ़े बिल्कुल डाई लगवाए, मार घटा कूका दे रहा हो। आज गए के काल गए वे डाई पोते फिर रहे, करे बार कर करवा ले सुमार होने कहे मन भगवान जा जान है कहे तो जो 10-12 साल को नौला रखा है। कहो तो आर आदमी की जरा जोन जेरे बार कर रहा सबसे पहले गोंज नहीं तक धरी जात लोग हर गए नहीं बारों में लगे नहीं लग ऐसे इनको ने समारोह दत्ता जे बार समरे चाहे ने समरे, पर सोमवार मंगलवार इतवार समर जाए। इनमें भगवान को भजन करो रे, जे बार समारे से कछु नहीं होने।
कई फिर रहे डाई पोते कई बिल्कुल कल्ले से होना है दद्दा हरे। अरे राम 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 का भा भैया बनी यार। हमारे तेरे एक मूछ को बार सफेद होगा हुए थे क्या हुए ये कहते आई तरफ है बस। आज तक भगवान साक्षी ने मैंने डाई लगवाई ने मेहंदी ने दुनिया को उपद्रव में नहीं पड़ी बार अच्छे हैं कर गया इतने होगा वो एक ये तरफ है कि ये तरफ है क्या हूँ जो एक दिन हमसे कह रहे थे गुरुजी किया तो जो काट ले नहीं खो कर गया कर ले हम लोग अब का कर गया करे अरे 45 के हो ही गए अब तो हम उसे ही कार्य कर रहे हैं जो वंदना कर रहे हैं हम दूसरे कार्य करवे को टेम होगा और मारवे को बार कार्य करे से कहा हो जी हम जा बता दी तुम तो पहलो संकेत भगवान देते बालों पे दूसरो संकेत